तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7 का रिवीजन, जिसका नाम है ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल्स का मतलब क्या होता है? त्रिभुज। अब ट्राइंगल्स की कुछ बेसिक बातें हम पहले पढ़ लेते हैं। जैसे कि ट्राइंगल जो होता है उसमें 3 साइड्स होती है, मतलब 3 भुजाएं होती है, 3 एंगल्स होते हैं, मतलब 3 कोण होते हैं, 3 वर्टेक्स होती है। वर्टेक्स मतलब ये जो पॉइंट होते हैं ना, ये वाले, इनको क्या बोला जाता है? वर्टेक्स। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं? शीर्ष बोला जाता है। ठीक है, और इसके 3 टाइप्स भी होते हैं। क्या होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? एक होता है स्केलन ट्रायंगल, एक होता है आइसोसेलेस और एक होता है इक्विलेटरल। अब जो स्केलन होता है उसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होती है। साथ में अगर 2 साइड इक्वल है तो उसमें क्या होंगे? 2 एंगल्स आर इक्वल। 2 एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, जिसके 2 एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। 2 कोण बराबर या समान होंगे। 2 कोण समान होंगे। ठीक है, और इक्विलेटरल में सारी साइड इक्वल है तो ऑल द एंगल्स आल्सो भी इक्वल। इसमें सारे एंगल्स भी क्या होंगे? ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सभी कोण समान होंगे। सभी कोण समान होंगे। ठीक है, उसके बाद एक किसी भी ट्रायंगल का टोटल सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहां तक तो हमने पढ़ ही रखा है। हाँ, पढ़ रखा है ना इतना? ठीक है, इसके अलावा भी 1-2 ट्रायंगल और होते हैं। जैसे एक ट्रायंगल होता है हमारा ये वाला, जिसमें हमारा क्या बना होता है? राइट एंगल बना होता है। क्या बना होता है? राइट एंगल। मतलब एक एंगल जो होता है कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। बात समझ में आ गई? इसके अलावा ट्रायंगल्स में और क्या खासियत होती है? ट्रायंगल्स जो होती है उनमें 2-3 प्रॉपर्टी और सुन लो। एक होता है बाइसेक्ट का। क्या होता है? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब विभाजित, समविभाजित। क्या होता है? विभाजित बोलते हैं, विभाजित। ठीक है, विभाजित। ठीक है, तो ये जो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? जब भी कोई लाइन हम बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। अब बाइसेक्ट भी 2 तरह का होता है। एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? जब भी ये वाली लाइन इसको काटेगी, जब भी ये वाली लाइन इसको क्या करेगी? काटेगी, तब यहां पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। कितना बनेगा? 90 डिग्री का। बात समझ में आ गई? और एक होता है इक्वी बाइसेक्ट, मतलब जब भी इसको काटेगी तो बाइसेक्ट करेगी तो हमेशा क्या होगा? इक्वल ही होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? एक और प्रॉपर्टी होती है हमारी इक्वी डिस्टेंस। क्या होती है? इक्वी डिस्टेंस। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से ए की जो दूरी है वही दूरी क्या होगी? बी की भी होगी। तो ये वाला मान लो ओ, तो ओ ए क्या होगा? बराबर होगा किसके? ओ बी के। तो इसी को क्या बोला जाता है? इक्वी डिस्टेंस या सम दूरी या सम, ऐसे कुछ बोलते हैं। ठीक है, हाँ, सम दूरस्थ। बात समझ में आ गई? ये कुछ प्रॉपर्टी है। ठीक है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब आते हैं मेन जो इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, मिटाऊं। अब देखो, मेनली इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है उसका नाम है कॉन्ग्रुएंसी। क्या नाम है? कॉन्ग्रुएंसी। जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? सर्वांग संग। क्या बोला जाता है? सर्वांग संग बोला जाता है। ठीक है, जिसको हम प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में किसके बारे में बात करनी है? कॉन्ग्रुएंसी की। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? सर्वांग संग। ठीक है, तो अब देखो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? सिंपल समझो। 2 ट्रायंगल दे रखा है, एक है ए बी सी और एक ट्रायंगल हमारे पास डी ई एफ। क्या ट्रायंगल? हाँ, डी ई एफ। बात समझ में आ गई? एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है डी। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल को हमें इक्वल करना है। क्या करना है? इक्वल करना है। ठीक है, और जब ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे तो उनको इक्वल ना बोल के हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट या सर्वांग संग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वांग संग। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो सर्वांग संग और कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? दोनों जो ट्रायंगल है उन दोनों की सारी प्रॉपर्टी क्या होंगी? एक जैसी होंगी। क्या होंगी? सारी प्रॉपर्टी एक जैसी होंगी। अब इसको
प्रूफ करने के लिए कुछ तरीके हमारे पास हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि हम इसकी दो साइड्स क्या करें, दो साइड्स और एक एंगल इक्वल कर दे। ठीक है, दो भुजाएं या एक कोण, ठीक है, एक कोण क्या कर दे, बराबर कर दे। दूसरा तरीका क्या है, इसका उल्टा, कि दो एंगल्स या दो कोण और एक साइड इक्वल कर दे। दो कोण बराबर कर दे, या तो एक भुजा, दो कोण और एक भुजा क्या कर दे, बराबर कर दे। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है कि तीनों भुजाओं क्या कर दे, तीनों साइड्स को क्या कर दे, इक्वल कर दे। क्या कर दे, तीनों साइड्स को इक्वल कर दे। ठीक है, और चौथा क्या है, हम आर एच और एस, मतलब आर फॉर राइट एंगल, क्या होता है आर का मतलब, राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री हो दोनों में एक एक। ठीक है, और दोनों का क्या हो, हाइपोटेन्यूस हो, क्या हो, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, कर्ण हो, और एक कोई भी एक साइड हम क्या कर दे, दोनों की इक्वल प्रूफ कर दे। बात समझ में आ गई। तो ये चार तरीके होते हैं जिनके मदद से हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल को क्या बनाते हैं, कॉन्ग्रुएंट बनाते हैं। ठीक है, अब तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अभी देखो अब समझ में आएगा। या तो हम एस ए एस यूज करें, साइड एंगल साइड, मतलब भुजा कोण और भुजा, या हम ए एस ए यूज करें, कोण भुजा कोण। ठीक है, या हम यूज करें एस एस एस, साइड साइड साइड, या हम यूज करें आर एच एस। तो ये चारों तरीके हैं जिनकी मदद से हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी। ये किसका सिंबल होता है, सर्वांग संघ या कॉन्ग्रुएंसी का क्या होता है, सिंबल होता है। बात समझ में आ गई। अब मेन क्या है इस चैप्टर में, मेन है कि ये जो सारी प्रॉपर्टी है ना, साइड्स या एंगल्स, ये हमें फाइंड आउट करने हैं। कुछ तो क्वेश्चन में दिए होंगे और कुछ इनडायरेक्टली नहीं दिए होंगे, मतलब डायरेक्टली नहीं दिए होंगे, इनडायरेक्टली दिए होंगे। तो हमें इन सारे साइड्स और एंगल्स को क्या करना है, एक जगह हमें पहले तो क्वेश्चन को डिकोड करना है और फिर उनको क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। बात समझ में आ गई। हाँ, तो यहां तक नोट करो, उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं, जल्दी करो। तो देखिए, ये होने के बाद अब हम करते हैं एक क्वेश्चन में पूरा डिटेल में बताऊंगा सब कुछ, उसके बाद आप करोगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन, और मैं बस आपकी कॉपियां चेक करता हूं। कल कुछ होमवर्क दिया था, तुम्हें क्या लग रहा है मैं भूल जाऊंगा? हाँ, यस। अभी रुको, ए शांत हो जाओ। शांत होने के लिए बोला है, मुंह फाड़ने के लिए नहीं बोला है। होमवर्क बता रहा है उसको। हाँ, ध्यान से नजर देख इधर बोर्ड पे। हाँ, आ रहा हूं, एक मिनट। तो ये सी है, ये बी है, ये ओ है, और ये ए और ये डी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि OA जो है वो OB के इक्वल है और OD जो है वो OC के इक्वल है। तो हमें शो करना है, क्या करना है, शो दैट, हमें ये दर्शाना है कि ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, और दूसरा कि हमारा AD जो है वो पैरेलल होगा किसके, BC के। ठीक है, ये दोनों चीजें प्रूव करनी है, फटाफट करके दिखाओ मेरे को। अब देखिए, मार्कर कर दिया, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या है, दो चीजें हमें ऑलरेडी गिवन है, दो साइड हमें गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखते हैं पहली चीज हमें क्या प्रूव करनी है, कि हमें दो ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो हमें सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करना है वो देखो। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें जो दो ट्रायंगल चाहिए जिनको कॉन्ग्रुएंट करना है उनको लिखना है। तो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। अब ध्यान से ये वाला ट्रायंगल देखो, AOD, एक तो ये वाला ट्रायंगल है हमारा, और एक तो ये वाला ट्रायंगल है BOC। अब यहां पर हमें दे रखा है OA। देखो, जब भी तुम कोई चीजें इक्वल करो, दो साइड इक्वल करो या दो एंगल इक्वल करो, तो इस बात का ध्यान रखना कि एक साइड एक ट्रायंगल में हो और दूसरी साइड दूसरे ट्रायंगल में हो। ठीक है, एक एंगल एक ट्रायंगल में हो और दूसरा एंगल दूसरे ट्रायंगल में। ऐसा नहीं कि तुम दोनों इसके लिख रहे हो और फिर लिख रहे हो कि एंगल प्रूव हो गया। ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मैं एक साइड इसकी लेता हूं, जैसे OA लेता हूं, तो इसकी कोई एक साइड लूंगा मैं, और वो कौन सी इक्वल दे रखी है, OA के OB, और OB किसका साइड है, इस वाले ट्रायंगल का है। ठीक है,
तो मैं पहला क्या लिख दूंगा कि OA इज इक्वल टू क्या है, OB है। ठीक है, OA जो है वो AOD वाले ट्रायंगल का है और OB जो है वो BOC वाले ट्रायंगल का है। तो ऐसे इक्वल करना है। बात समझ में आई? इस पॉइंट को दिमाग में रखना, क्योंकि कभी कभार क्या दे देगा तुम्हें, एक ही ट्रायंगल दे देगा और बोलेगा दोनों क्या है, ये जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस है, और फिर तुमसे प्रूफ कुछ और करवाने के लिए बोलेगा, तो तुम दोनों जो तुम्हें पता है कि दोनों साइड इक्वल है तो तुम वही लिख दोगे। तो ये गलती मत करना। ठीक है, हमेशा देख लेना कि एक साइड एक ट्रायंगल में हो और दूसरी साइड दूसरे ट्रायंगल में हो। ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद देखो ये हो गया, अब इस वाले साइड को चेक करो, ये देखो OD इसमें है और OC इसमें है, तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं ना। तो OD इज इक्वल टू क्या रहेगा, OC, और इनके आगे रीजन क्या लिख देंगे कि ये क्या है, गिवन है। क्या है, गिवन। रीजन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम रीजन नहीं बताओगे तो टीचर तुम्हें नंबर पूरे नहीं देगा। बात समझ में आई? चाहे तुमने क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्टली सही क्यों नहीं किया हो, अगर रीजन नहीं दोगे तो टीचर काट देगा उसको। अब देखो यहाँ पे दो साइड हो गई, क्या हो गई, दो साइड हो गई। या अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो एक और साइड इक्वल कर दो या एक एंगल इक्वल करो। ठीक है, तो एक और साइड अगर बची तो कौन सी बची, AD बची और यहाँ पे CB बची। तो ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, ये किसी भी तरीके से इक्वल है ही नहीं, तो इनको इक्वल करने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। जब मैंने तुम्हें लाइंस और एंगल्स पढ़ाया था तब मैंने एक चीज बताई थी कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच के एंगल क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं ना। तो यहां पर ये वाला एंगल कौन सा, BOC और AOD, ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। रीजन क्या देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो अब देखो ये एक S हो गया, ये एक और S हो गया और ये A हो गया। तो कौन सा रूल लगा, बाय SAS रूल। और जब भी तुम रूल लिखो तो SSA मत लिख देना, हमेशा इस फॉर्म में लिखना, क्योंकि यही सही नोटेशन है। ठीक है, SAS रूल। ठीक है, कौन सा रूल है, SAS रूल। अब ये लिखने के बाद क्या लिखोगे कि अब देखो तीनों प्रॉपर्टी इसने सेटिस्फाई कर दी, तो क्या बोलेंगे कि हमारा जो एंगल है AOD वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, BOC के। पहला पार्ट तो इजी था। अब दूसरे पार्ट में क्या है, थोड़ा सोचने वाली बात है कि AD को हमें BC के पैरेलल करना है। तो यहाँ पे जो बहुत ज्यादा समझदार बच्चे ना वो क्या करेंगे, CPCT लिखेंगे और डायरेक्टली इसको लिख देंगे कि ये पैरेलल है। तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। क्योंकि जब भी तुम्हें पैरेलल लाइंस प्रूव करनी होती है तुम उसे CPCT से नहीं कर सकते। अब बार बार मैं CPCT बोल रहा हूं, ये क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा समझते हैं CPCT क्या होती है। तो CPCT का मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट, क्या, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, अब देखो क्या होता है, समझो अगर दो ट्रायंगल हमारे ABC और DEF है, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या देना है, क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या है कि इनकी जो तीनों साइडें हैं वो क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। और इनके तीनों जो एंगल है वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल की हमने बात करी थी जब हमने पैरेलल लाइंस पढ़ी थी। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, सेम प्लेस बट डिफरेंट। ठीक है, अलग अलग। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे यहाँ पे भी 4 एक्सिस लगी है, उधर भी 4 एक्सिस लगी है। तो इस क्लास में जो फर्स्ट एक्स है और फर्स्ट एक्स में जो ये वाली पोजीशन है, यहाँ पे सेम पोजीशन उधर भी होगी ऐसी। तो ये दोनों पोजीशन क्या होंगी, आपस में कोरस्पॉन्डिंग होगी। क्या होगी, कोरस्पॉन्डिंग होगी। बात समझ में आ गई। तो जैसे AB है ये वाली साइड, तो ये किसके इक्वल होगी, DE के। AC किसके बराबर होगी, DF के। और BC किसके बराबर होगी, EF के। ठीक है, तब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या कहलाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट है फिर इनके सारे पार्ट्स कौन कौन से, तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स ये क्या होंगे, बस इतने ही बराबर होते हैं। इसके अलावा और कुछ तुम इक्वल नहीं कर सकते हो CPCT की मदद से। समझ में आई बात। सिर्फ और सिर्फ एंगल्स इक्वल कर सकते हो और क्या इक्वल कर सकते हो, साइड्स को इक्वल कर सकते हो। उनके अलावा और कुछ इक्वल नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम इसको पैरेलल दिखाए कैसे। तो पैरेलल लाइंस की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। या उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए
वो हो जाएंगे, ठीक है। या उनके जो दोनों साइड जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले एंगल्स है उनका सम कितना हो जाए 180। तो ये तीन प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से तुम किसी भी दो लाइन को क्या प्रूव कर सकते हो, पैरेलल, ठीक है। तो यहां पर हम क्या इक्वल कर सकते हैं, हम एंगल इक्वल कर सकते हैं ना, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा ये वाला जो एंगल है कौन सा, CBO, यहां पे लिखूंगा बाय CPCT, और फिर मैं क्या बोलूंगा मेरा एंगल कौन सा, CBO, मैं इक्वल कर रहा हूं किसके, OAD के, किसके इक्वल कर रहा हूं, OAD के, OAD के। अब तुम बोलोगे भैया इनको इक्वल करके मिला क्या, तो ध्यान से देखो, ये वाला और एंगल, ये वाला एंगल कैसे एंगल है एक दूसरे के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये लाइन है BC और ये लाइन है AD, ये दोनों के बीच में हमारे जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल। तो क्या लिखेंगे, यहां पे फिर लिख रहा हूं, सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सो ये इक्वल हो गया ना CPCT से, तो आप बोलेंगे देयरफॉर क्या, सॉरी दिस इंप्लाइज दैट, इस बात का मतलब क्या है कि हमारा जो AD है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा BC के। बस समझ में, इस तरीके से तुम्हें किसी भी लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है। डायरेक्टली बाय CPCT लिखोगे तो टीचर वहीं पे इसको क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा। बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया, हाँ ठीक है, नोट डाउन करो उसको जिसने नहीं करा है। ऐसा नहीं समझ में, कोई दिक्कत, जूही आ गया, तेजस्वी आया, आरती जी, खुशी जी, माही आ गया, सिद्धार्थ आया, आदि पक्का आ रहा है, अभी तक आया नहीं है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं रास्ते में, पहले इनको पहली लाइन को समझ में आता है, फिर दूसरी लाइन को, फिर तीसरी को, फिर तेरे पास पहुंचता है ना। अरिति जी डॉन की तरह क्यों बैठी हो, थोड़ी थोड़ी विचारों को बैठने दो, उधर वाले को इधर वो बेचारी गिर जाएगी, वो बैग पीछे रखे तो यार, चलो बैठो बैठो, ठीक है, हाँ हो गया नोट डाउन। हाँ दशीला जी, घर पे पिटाई हुई नहीं हुई, जिससे पूछ रहा था उससे क्या आया था, और किसी के पेरेंट्स को परवाह ही नहीं है ना, या औरों ने तो दिखाया भी नहीं होगा, नहीं है इसीलिए तो, जिसके पेरेंट्स को परवाह होते हैं ना वो टीचर को फोन करते हैं इतने गंदे नंबर आने पे, वही बच्चे ही लापरवाह है, एक नंबर के गधे गधी है। हाँ कोई बात नहीं, होने दो ना, ये तो सच्चाई है ना, मिटाऊं, हाँ क्या क्या बोल रहा है, PTM 31 को है, हाँ पक्का, पुराना साल खत्म करते हैं ना, मिटा रहा हूं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ये कौन पैर पटक रहा है, भूकंप लाने की कोशिश कर रहा है, हाँ बातें करने के लिए नहीं बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी है, तो ये दे रखा है कुछ, ओए शांत हो जाओ सब, देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो AD है और जो BC है दोनों क्या है, इक्वल परपेंडिकुलर है, क्या है,
इक्वल परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या है कि एडी किसके बराबर दे रखा है, बीसी के दे रखा है, ये गिवन बात दे रखी है, ठीक है। और बोल रखा है यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है, तो दिख ही रहा है सिंबल, है परपेंडिकुलर बन रहा है। तो अब हमें प्रूफ जो करना है, क्या है, प्रूव दैट कि जो CD है वो बाइसेक्ट कर रहा है, CD है वो बाइसेक्ट कर रहा है AB के। तो बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं पता है, वो क्या करते हैं, जो ये ट्राइंगल है AOD और BOC इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे और फिर लिखेंगे बाय CPCT दिस बाइसेक्ट दिस, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया CPCT में क्या होता है, या तो तीनों साइड इक्वल होती है या तो तीनों एंगल इक्वल होते हैं। तो तुम्हें इस बात का मतलब पता करना है कि CD बाइसेक्ट AB का मतलब क्या है। बाइसेक्ट का मतलब तो मैं पहले बता चुका हूं कि इक्वल हिस्सों में बांटना। तो क्या कर रहा है, CD AB को इक्वल हिस्सों में बांट रहा है, और जब AB इक्वल हिस्सों में बटेगा तो कौन किसके बराबर होगा, OA किसके बराबर होना चाहिए, OB के। तो हमें क्या प्रूफ करना है इसमें, OA इज इक्वल टू OB, इस चीज को हमें प्रूफ करना है, जो कि प्रूव हो जाएगा किससे, बाय CPCT, ठीक है। अब करिए कैसे करना है इसको, देखिए करो। देखो सबसे पहले जब भी हमें डायरेक्ट ये ना बताया गया हो कि कौन से ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करें, तो हमें आइडिया लगाना होता है कि हमें कौन से ट्रायंगल लेने हैं। तो वो आइडिया कैसे लगाते हैं वो सिखा रहा हूं पहले। तो देखो क्या प्रूव करना है, OA और OB, ठीक है। OA कौन से ट्रायंगल में, इस वाले में, ठीक है, और OB किस वाले में, इस वाले में, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट। अब देखो यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि दो ही ट्रायंगल है, ठीक है। किसी किसी फिगर में दो से ज्यादा ट्रायंगल्स होंगे, ठीक है, दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, ऐसे टाइप के फिगर्स होंगे। उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि कौन से दो ट्रायंगल को मैं लूं और उनको कॉन्ग्रुएंट करूं और उसके बाद में CPCT लगाऊं और उसके बाद मेरा इक्वल हो। तो आइडिया कैसे लगाना है, जो आपको प्रूफ करना है उसी चीज से, जो आपको प्रूफ करना है उसी चीज की मदद लेके आपको यह डिसाइड करना है कि कौन से ट्रायंगल्स को लेना है। बात समझ में आ गई। तो इस केस में हम कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल कौन सा, BOC, ठीक है। सबसे पहले हमारा AD जो है वो BC के इक्वल दे रखा है और दोनों अलग अलग ट्रायंगल में हैं, तो ये गिवन हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, 90 90, तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो क्या लिखेंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक साइड हो गया, एक एंगल हो गया। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो एक और साइड इक्वल करो या तो एक और एंगल इक्वल करो। तो एक और साइड तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो बचा क्या, एक और एंगल, और वो एंगल कौन सा होगा, ये। क्योंकि देखो यहाँ पे दो लाइनें हैं ये फिर से, और दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट। तो हम क्या बोलेंगे कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BC, और क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो बाय ASA रूल क्या बोलेंगे, हमारा ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। फिर बाय CPCT क्या हो जाएगा हमारा, OA इज इक्वल टू OB, क्योंकि दोनों अलग अलग ट्रायंगल के पार्ट है, ठीक है। अब अगर ये इक्वल हो गए उसके बाद हम क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट, अगर ये इक्वल है तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि CD जो है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, AB को। बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई भी डाउट, ठीक है, खत्म, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, दो मिटाऊं उसको, नोट डाउन हो गया सबका, हो गया। CD बाइसेक्ट AB, मतलब AB को CD सम विभाजित कर रहा है, ठीक है। मिटा दूं, रिति इतने कॉन्फिडेंस से तू यहाँ पे बैठी हुई है ना, अगर तेरे पेपर में 90 से ऊपर मार्क्स नहीं आए ना, देख लेना बोर्ड में अभी 9th का क्या है, मेरे पेन में तो 9th में नहीं चाहिए, बोर्ड में चाहिए, बोर्ड का नाम। अच्छा 9th में रिलैक्स होके 0 नंबर लाएगी, ठीक है। 9th में उतना अच्छा नहीं लग रहा। हाँ इधर ध्यान से देखिए, अब वही है ना, एक बुक को 3-3 बार करके भी क्या मजा नहीं आ रहा ना। नहीं मैं सही में 9th बोरिंग लग रहा है 8th से ज्यादा। सोचो 8th में मेरे 89 या 90 कुछ आए थे, तो मेरा क्या होगा 9th में, मैं तो 70 60 क्या।
हाँ पिटेगी तो फिर देखो अब क्या बोल रखा है कि एबीसीडी एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, जिसमें हमें क्या दे रखा है कि एडी जो है वो बीसी के इक्वल दे रखा है। एडी किसके इक्वल दे रखा है? बीसी के। और क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज। क्या बोला जाता है? चतुर्भुज। ठीक है, और ये इसको इक्वल दे रखा है। और एंगल कौन सा है? DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। तो ये दोनों चीजें क्या दे रखी है? गिवन दे रखी है। क्या दे रखी है? गिवन। अब हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट पहली चीज कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। दूसरी चीज क्या प्रूव करनी है कि BD इज इक्वल टू AC। और तीसरी चीज क्या इक्वल करनी है कि हमारा एंगल ABD इज इक्वल टू BAC। ठीक है, करिए फटाफट। तो देखिए सिंपल है, आपको तो पहले दे रखा है कि कौन से ट्रायंगल प्रूव करने हैं। तो क्या लोगे? इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। पहले दो चीजें आपको इक्वल दे रखी है, लिख दो। AD इज इक्वल टू BC और ट्रायंगल DAB इज इक्वल टू CBA। और यहाँ पे रीजन क्या है कि ये दोनों गिवन दे रखे हैं। उसके अलावा ध्यान से देखो, एक लाइन में कॉमन है, वो क्या है? AB दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। AB इज कॉमन, तो क्या हो गया? बाय SAS रूल हमारा जो ट्रायंगल है वो क्या हो जाएगा? ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। और बाय CPCT ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। BD इज इक्वल टू AC और ABD इज इक्वल टू BAC। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो बस कल का होमवर्क क्या है? दोनों एक्सरसाइज करके लाना। ठीक है, ASA होता है, मतलब रूल वही होता है। ठीक है, आज की क्लास खत्म करते हैं।